सभी कृष्ण प्रेमियों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आज हम 31वें दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं का कथा को प्रारंभ करेंगे। चार बजने पर मंगलाचारण, गुरुचारण और उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम प्रारंभ करेंगे। जिन व्यक्तियों को शुरू से लेकर अब तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनना है, वो हमारे YouTube चैनल पर भी इसे सुन सकते हैं। वहाँ पर हमारे नाम से बेल आइकन घंटी बजाकर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के द्वारा शुरू से लेकर अब तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुन सकते हैं। ओम नमो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भगवत नारायण। ओम नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा है कि हम, आप और मैं दोनों मिलकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन पा रहे हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण हम सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें, ऐसा हम मंगल कामना करते हैं। 4 बज रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः।
ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। श्री राधा कृष्ण देवाय नमः। श्री हनुमंत लाल देवाय नमः। ओम श्री पितृदेवताय नमः। त्वमेव माता स्य पिता स्य त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा स त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसंप्रभा निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवपरिसेव्यमानं सिद्धं युक्तं तं प्रणमामि देवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरदानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। जय जय श्री राधे राधे। आइए
भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों का रज देख लें। राधे कृष्ण को, भगवान श्री राधा कृष्ण को अपनी आंखों में बसाकर मन को कृतज्ञ करें। ऐसा मन को बनाएं कि भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और राधा रानी उनके पास खड़े होकर उनको कंधे पर अपना माथा लगा रखिए। ऐसी छवि आप अपने मन के वृंदावन को बना के रखें। आइए हम अपने मन को आज वृंदावन बनाते हैं। मेरे साथ पर जुड़े हुए सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मन वृंदावन, मन वृंदावन, मन वृंदावन बना लिया। मन वृंदावन बना लिया। मन वृंदावन बना लिया। मन वृंदावन बना लिया। राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया। राधे कृष्ण को मन के वृंदावन में बसाकर आप उनकी छवि को निहारते रहें। मन को आपको अपने वृंदावन को बनाना है। आप अपने मन को वृंदावन बनाइए। मन वृंदावन बना लिया। मन वृंदावन बना लिया। राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया। राधे राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया। मन वृंदावन के झूले में, मन वृंदावन के झूले में, झूले बड़ी सुहाने, झूले बड़ी सुहाने, झूले बड़ी सुहाने। कुंज गलियों का राजा, कुंज गलियों का राजा, वो बरसाने की रानी, वो बरसाने की रानी, वो बरसाने की रानी। मन वृंदावन बना लिया। वो मन वृंदावन बना लिया। राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया। राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया। मन वृंदावन के झूले में,
मन वृंदावन के झूले में, मन वृंदावन के झूले में, झूले बड़ी सुहाने। कुंज गलियों का राजा, वो बरसाने वाली रानी, वो बरसाने वाली रानी। राधे कृष्ण को, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, अंदर बसा लिया, अंदर बसा लिया। सांसों की मुरलिया, सांसों की मुरलिया, राधे नाम की गाए। सांसों की मुरलिया, राधे नाम की गाए। प्राणों की कोयलिया में श्याम श्याम गाए। प्राणों की कोयलिया में, प्राणों की कोयलिया में श्याम श्याम गाए, श्याम श्याम गाए। अंदर मन झूमे, अंदर मन झूमे, गा के प्रेम वाणी। मन वृंदावन के झूले में, मन वृंदावन के झूले में, झूले बड़ी सुहानी, झूले बड़ी सुहानी। कुंज गलियों का राजा, कुंज गलियों का राजा, कुंज गलियों का राजा, वो बरसाने वाली रानी, वो बरसाने वाली रानी। मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया। राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया। राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया। नैनों की जमुना, नैनों की जमुना, कृष्ण चरण धोए। नैनों की जमुना, कृष्ण चरण धोए, कृष्ण चरण धोए, कृष्ण चरण धोए। जीव से निरंतर, जीव से निरंतर कृष्ण भजन होए, कृष्ण भजन होए। यही चाहो सदा, यही चाहो सदा, मैं प्रभु से मेहरबान, मैं प्रभु से मेहरबान। वो मन वृंदावन के झूले में, वो मन वृंदावन के झूले में, झूले बड़ी सुहानी, झूले बड़ी सुहानी, झूले बड़ी सुहानी। कुंज गलियों का राजा, कुंज गलियों का राजा, कुंज गलियों का राजा, वो बरसाने वाली रानी, वो बरसाने वाली रानी। राधे कृष्ण को, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया। मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया। राधे कृष्ण को
अंदर बसा लिया, अंदर बसा लिया, अंदर बसा लिया। राधे जी श्री राधे, 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 राधे जी श्री राधे। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण, राधे जी श्री राधे, कृष्ण हरे कृष्ण। देखो जितना फिर भी, देखो जितना फिर भी बिना मन तृष्णा, नित बीते हरि दर्शन में, नित बीते हरि दर्शन में मैं जिंदगानी। मन वृंदावन के झूले में, मन वृंदावन के झूले में बड़ी सुहानी, बड़ी सुहानी। मन वृंदावन के झूले में वो झूले बड़ी सुहानी। कुंज गलियों का राजा, वो बरसाने वाली रानी, वो कुंज गलियों का राजा, वो बरसाने वाली रानी। मन वृंदावन बना लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। मेरे साथ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने के लिए सभी कृष्ण प्रेमियों को पुनः एक बार जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ पे आज पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण की 31वीं कड़ी के रूप में, 32वें कड़ी के रूप में आज हम पुनः पढ़ रहे हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि राजन, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अत्यंत अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला है। यह अहंकार रूपद होने के दृष्टा और दृश्य को सींचकर एक कर देती है, इसलिए 5 रात आगमन के अनुयायी भक्त इसे संकर्षण कहते हैं। इस भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं और उस पर रखा यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब इन्हें इस विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब इनके क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भ्रुकुटियों के मध्य भाग से संकर्षण नाम का रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी व्यूह संख्या 11 होती हैं। वे सभी 3 नेत्र वाले होते हैं और हाथ में 3 नोकों वाले शूल लिए रहते हैं। भगवान शंकरषण के चरण कमलों में गोल गोल स्वच्छ और अरुण वर्ण नख मणियों के पंक्ति के समान दिव्यमान हैं।
जब अन्य प्रधान भक्तों के सहित अनेकों नागराज अनन्य भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम करते हैं, तब उन्हें नख मंडलियों से अपने कुंडल कांति मणि तक कमनीय कपोलों वाले मनोहर मुखार बिंदों की मनमोहनी झांकी होती है और उनका मन आनंद से भर जाता है। अनेकों राजाओं की कन्याएं विविध कामनाओं से उनके अंग मंडल पर चांदी के खंभों के समान सुशोभित और उनकी वलय वलिसित लंबी लंबी श्वेत वर्ण और सुंदर भुजाओं पर अग्रजा चंदन और कुमकुम पंख लेप करती है। उस समय अंग स्पर्श से मथित हुए उनके हृदय में काम का संचार हो जाता है। तब वे उनके मद हृदय संकर्षण अरुण नयन कमलों से सुशोभित तथा प्रेम मद से मुदित मुखार विंद की मधुर मनोहर मुस्कान के साथ सज्जल भाव से निहारने लगती है। वे अनंत गुणों के सागर आदिदेव भगवान अनंत अपने अस्मर्श और वेश रोग को रोके हुए वहाँ समस्त लोगों के कल्याण के लिए विराजमान है। देवता असुर नाग सिद्ध गंधर्व कन विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान किया करते हैं और उनके नेत्र निरंतर प्रेम पद मुदित चंचल और विहिल उठते हैं। वे सलुचित वचनामृत से अपने पार्षद और देवपूतों संतुष्ट करते रहते हैं। उनके अंग पर नीलांबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता रहता है तथा उनका सुबह और सुंदर हाथ हल्की मुट्ठी पर रखा रहता है। वे उदार लीला भगवान संकर्षण गले में वैजंती माला धारण किए रहते हैं और जो साक्षात इंद्र के हाथी एरावत में गले में पड़ी हुई स्वर्ण के श्रृंखला के समान जान पड़ती है और जिनकी कांति कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसे नवीन तुलसी गंध की मधुर मकरंद से उम्मत हुए भौरे निरंतर मधुर गुंजान करके उनकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। परिचित इस प्रकार भगवान अनंत महात्मा श्रवण और ध्यान करने से मुमुक्षुओं के हृदय में आविर्भाव होकर उनके अनादिकालीन लीन कर्म वासनाओं से ग्रथित सत्व रज और तमोगुण अविद्यामयी ग्रंथि को तत्काल काट डालते हैं। उनके गुणों का एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद ने तम्बरू गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी की सभा में इस प्रकार गान किया था। जिनकी दृष्टि पड़ने से जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतु भूत सत्वादि प्राकृतिक गुणों में अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं, उनका स्वरूप ध्रुव अनंत और प्रकृति अनादि तथा जो अकेले होते हुए इस नानात्मक प्रपंच को अपने में धारण किए हुए हैं, उस भगवान संकर्षण को तत्व को कैसे कोई जान सकता है। या कोई कार्य कारण रूप सारा प्रपंच भास रहा है। अपने निज जनों का चित्त आकर्षित करने के लिए की हुई उनकी वीरतापूर्ण लीला को ही परम पराक्रमी सिंह ने आदर्श मानकर अपनाया और उन उदार वीर्ण संकर्षण भगवान के हम पर बड़ी कृपा करके यह विशुद्ध सत्वमय सत्व रूप धारण किया है। जिनके सुने सुनाए नाम का कोई पीड़ित अथवा पतित पुरुष अकस्मात अथवा हंसी के उच्चारण कर लेता है तो वह पुरुष उनके मनुष्यों के सारे पापों को नष्ट कर देता है। ऐसे शेष भगवान को छोड़कर मुमुक्षु पुरुष और किसका आश्रय लेता है। यह पर्वत नदी और समुद्र आदि से संपूर्ण भूमंडल और सहस्त्र शीर्षा भगवान के एक मस्तिष्क पर एक रज कण के समान रखा हुआ है। वे अनंत हैं, इसलिए उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है। किसी के 1000 जीवे हों तो उन्हें सर्वव्यापक भगवान की पराक्रमों की गणना करने का साहस कैसे कर सकता है। वास्तव में उसके वीर्य अतिशय गुण और प्रभाव असीम है। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपनी महिमा में स्थित स्वतंत्र हैं और संपूर्ण लोगों की स्थिति के लिए लीला से ही प्रकृति को धारण किए हुए हैं। राजन, भोगों को काम वाले पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई ही एक गलतियाँ हैं। जिस प्रकार मैंने गुरुमुख से सुना था उसी प्रकार मैंने तुम्हें सुना दिया। मनुष्य को प्रवृत्ति रूप धर्म के परिमाण में होने वाले प्राप्त जो परस्पर विलक्षण ऊंची नीची गतियाँ हैं वही इतनी हैं। इन्हें तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने तुम्हें सुना दिया। अब बताओ तुम्हें क्या सुनाऊं। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। राजा परीक्षित ने पूछा कि महर्षि, लोगों को जो ये ऊंची नीची गतियाँ प्राप्त होती हैं उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है। शुकदेव जी ने कहा कि राजन, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक राजस तामस 3 प्रकार के होते हैं तथा उनकी श्रद्धाओं में भी भेद रहता है।
इस प्रकार स्वभाव श्रद्धा से भेद के उनके कर्मों की गतियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं और न्यूनाधिक रूप में ये सभी गतियाँ सभी कर्ताओं को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार निषिद्ध कर्म रूप पाप करने वालों को उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। अतः अनादि अविद्या के वशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के परिमाण में जो हजारों तरह की नारकी गतियाँ होती हैं, उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वे नरक इसी के पृथ्वी के कोई देश विदेश हैं अथवा त्रिलोकी से या बाहर या इसी के भीतर किसी तरह हैं? शुकदेव जी ने कहा कि राजन वे त्रिलोकी के भीतर ही हैं तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी के नीचे जल के ऊपर स्थित है। इसी दिशा से अग्निवात और पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्र पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा को उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। परीक्षित, कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। अब हम नाम रूप लक्षणों के अनुसार इसका क्रमशः वर्णन करते हैं। इसके नाम ये हैं कि तामित्र, अंधमातामित्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, सीपौत्र, वन, कुकुर, सुख, अंधकूप, कमी भोजन, सप्तदंश, सप्तशुषि, व्रजकंठ, शामल्ली, वैतरणी, युपीद, प्राणरोध, विश्वासन, लालाभक्ष, सारमेशादन, अवीच और यपान। इनके सिवा क्षार, कर्दम, रजोगण भोजन, शूल, प्रोद, दंत शूक, अवक, निरोधन, आर्यावरण और सूचिमुख, ये 7 कुल मिलाकर कुल 28 नरक तरह की यातनाओं को भोगने में स्थान है। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है उसे अत्यंत भयानक यमदूत काल पाश में बांधकर बलात् तामिश्र नरक में गिरा देते हैं। उसे अंधकार में नरक में उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना, भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। उससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाग्र चित्त मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है वह अंध तामिश्र नरक में पड़ता है। वहाँ की यातना में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे मारे शुद्ध बुद्ध खो बैठता है तथा उसे कुछ भी नहीं सोच पड़ता। इसी नरक को अंध तामिश्र कहते हैं। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर ही मैं हूँ, ये स्त्री धनादि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों को द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता हुआ अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया होता है, परलोक में यम यातना का समय आने पर वे रूरू होकर उसे कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए उसका नाम नरक का रौरव है। ररु पर सर्प के अधिक क्रूर स्वभाव को ही एक जीव का नाम है। ऐसा ही महारौरव नरक है। इसमें यह व्यक्ति जाता है तो किसी की परवाह न करके केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहाँ कच्चा मांस खाने वाला रूरू इसे मांस के लोभ से काटते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए पशु पक्षी या पक्षियों को रांधता है, उस हृदयहीन राक्षसों में भी बीते हुए पुरुष को यमदूत कुंभिपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल में रसातल में बांधते हैं। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध रहता है, वे यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं और उनका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे ही है और इसमें तपा हुआ मैदान है। वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह में जलता रहता है। जहाँ पहुँचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उस शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती कि वो कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है, कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उसे नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती रहती है। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न हो आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंडपूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है,
उसे यमदूत 80 पत्र वन नरक में ले जाकर उसे कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है तब उसके सारे अंग तालवान के तलवार के समान पहने पत्तों से, जिनमें दो दो और धारें होती हैं, टूक टूक होने लगता है। वह अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार उसे अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। इस लोक में जो पुरुष राजा या कर्मचारी राज होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है, उसके ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वह महापापी मरकर भी शुकर मुख नरक में गिरता है। वहाँ जब महाबली यमदूत के उनके अंगों को चलते हैं तब वह कोलों में पहरे जाते हुए गन्नों के समान पीड़ित होकर जिस प्रकार इस लोक में उनके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते हैं, उसी प्रकार कभी आर्त स्वर में चिल्लाता और कभी मूर्छित हो जाता है। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है वह उनके द्रोह करने के कारण अंधकूप में नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ही रक्त पानी उनकी वृत्ति बना दी और उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान के विरुद्ध निषेधपूर्वक बनाई है, उसे दूसरों के कष्ट का भी ज्ञान भी है। वहाँ वे पशु मृग पक्षी सांप आदि रेंगने वाले जंतु मच्छर जू खटमल मक्खी और जीव जिनसे सभी द्रोह किया था वो सब और उसे काटते हैं। इससे उसकी निद्रा शांति भंग हो जाती है और स्थान न मिलने पर वह बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर से जीव छटपटाता रहता है। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं खा लेता है, उसे कौवे के समान कहा गया है। वह परलोक में कृमि भोजन नामक निष्कृष्ट नरक में गिरता है। वहाँ 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा हुआ एक कीड़ों का कुंड है, उसी में उसे कीड़ा बनकर रहना पड़ता है जब तक उसके पापियों का प्रायश्चित न करने वाले पापी के बिना दिए हुए, बिना हवन, बिना खाए पिए दोष का अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता, जब तक वह उसी में पड़ा रहता कष्ट भोगता है। वहाँ कीड़े नोचते हैं और वह भी कीड़ों को ही खाता है। राजन, इस श्लोक में जो व्यक्ति चोरी या बंजोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के स्वर्ण रत्नादि का हरण करता है, उसे मरने पर यमदूत संदर्श नाम के नरक में ले जाकर तपाए हुए गोले से दागते हैं और उसके खड़की से उसके खाल नोचते हैं। इस श्लोक में यदि कोई पुरुष अगम्य स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अज्ञा पुरुष के अभ्याविचार करती है तो यमदूत उसे सप्त सुरमी नामक नरक में ले जाकर कीड़ों से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति के स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। जो पुरुष इस श्लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्रकंठ शामली नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमेरु के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर उसे नीचे की ओर खींचते हैं। जो राजा या राजपुरुष इस श्लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं, वो उस मर्यादा दातिक्रमण के कारण मरने पर वेदात्रिणी नदी में पटके जाते हैं। वह नदी नरकों की खाई के समान है। उसमें मल मूत्र पीप रक्त केश नख हड्डी चर्बी मांस मज्जा और गंदी चीज़ें भरी हुई हैं। वहाँ गिरने पर उन्हें इधर उधर से उनके जीव नोचते रहते हैं, किंतु उनके इसका शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण उसे वहन किए रहते हैं। उस दुर्गति को अपनी करने का फल समझकर मन ही मन संतृप्त हो जाते हैं। जो लोग शौच के आचार के नियमों का परित्याग कर लज्जा को तलांजलि देकर इस लोक में शूद्रों के साथ संबंध गांठकर पशुओं के समान आचरण करते हैं, वे भी मरने के बाद पीप विष्ठा मूत्र कफ मल से भरे हुए पियोद नामक समुद्र में गिरकर उस अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते रहते हैं। इस लोक में ब्राह्मणादि उच्च वर्ग के लोग कुत्ते या गधे पालते और शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं और मरने के पश्चात वे प्राण रोध नरक में डाले जाते हैं और यहाँ यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर प्राणों से बींधते हैं। जो पाखंडी लोग पाखंड पूर्ण यज्ञों के पशुओं का वध करते हैं उन्हें परलोक में विषण नरक में डालकर वहाँ के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं।
जो द्विज कामातुर होकर अपनी स्वर्णा भार्या को वीर्यपान कराता है, उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर्य की नदी में डालकर वीर्य पिलाते हैं। जो किसी को चोर अथवा राजा, राजपुरुष अथवा इस लोक में किसी घर में आग लगा देते हैं और किसी को विष दे देते हैं, अथवा गांव या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के बाद साम रयादन नामक राक्षस के वज्र की दाढ़ों वाली 720 यमदूत कुत्ते बनकर उसे वेग से काटने लगते हैं। इस श्लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी तरह झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य वहीचीमान नरक में पड़ता है और वहां से उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर के नीचे की ओर सिर करके गिराया जाता है। उस नरक के पत्थर की भूमि के जल के समान जान पड़ती है, जिसका कारण अविचमान है। वहां गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, इसलिए इसे बार बार ऊपर ले जाकर पटका जाता है। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित और कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है, जो क्षत्रिय वैश्य समोपान करता है, उसे यमदूत अयपान नाम के नरक ले जाते हैं और उन्हीं की छाती पर पैर रखकर उनके मुंह से आग में लगाया हुआ लोहा डालते हैं। जो पुरुष इस श्लोक में निम्न श्रेणी का भी होकर अपने आप को बड़ा मानने के कारण जन्म, तप, विद्या, आचार, वर्ण और आश्रम में पड़े अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, वह जीता हुआ भी मरने के ही समान है। उसे मरने पर छार करदम नाम के नरक में नीचे की ओर सिर करके गिराया जाता है और वहाँ उसे अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। जो पुरुष इस लोक में नर मेधादि के द्वारा भैरव, यक्ष, राक्षस आदि का यजन करते हैं, जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं, उन्हें वे पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर भी तरह तरह की यातनाएं देते हैं और रक्षोगण भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट डालकर उसका लहू पीते हैं। तथा जिस प्रकार वे मांस भोजी पुरुष इस लोक में उसका मांस भक्षण करके आनंदित होते हैं, उसी प्रकार उनका रक्तपान करके आनंदित होकर नाचने गाने लगते हैं। इस श्लोक में जो लोग वन या गांव के निरपराध जीवों को, जो सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं, तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और फिर उन्हें कांटे से बेध कर, रस्सी से बांधकर किलाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं और उन्हें मरने के लिए यमनताओं के साथ उन्हें शूल प्रोत नामक नरक में शूलों से बांधा जाता है। उसी समय उन्हें भूख प्यास सताती है और कंक बटेर आदि तीखी नोच वाले नरकों के भयानक पक्षी नोचने लगते हैं। तब अपने किए हुए पाप को याद आ जाते हैं। राजा ने इस प्रकार लोक में सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष उसे दूसरे जीवों का पीड़ा पहुंचाते हुए मरने पर दंत शुक नाम के नरक में गिरते हैं, जहां 5-5, 7-7 मुंह वाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहों की चाल तरह निकल जाते हैं। जो व्यक्ति वहां दूसरे प्राणियों को अंधेरी खत्तियों, कुठाओं और गुफाओं से डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थानों में डालकर वैशेली आग के धुएं में घोटते हैं। इसलिए इस नरक को अवटन निरोध कहते हैं। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि अभ्यागतों को बार बार क्रोध में भरकर ऐसी कुटिल दृष्टि से देखता है मानो उन्हें भस्म कर देगा, जब वह नरक में जाता है तब उस पाप दृष्टि नेत्रों को गिद्ध, कंक, काक, बटेर आदि वज्र की कठोर चोंच वाले पक्षी बलात् निकाल लेते हैं और नरक को पर्यावर्तन कहते हैं। इस श्लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमानवश सबको टेढ़ी नज़र से देखता है और सभी पर संदेह रखता है, उनके धन व्यय नाश को चिंता से उसके हृदय और मुंह सूखे रहते हैं, तनिक भी चैन न मारकर उसे यक्ष के समान धन की रक्षा में लगा रहता है तथा पैसा पैदा करने वाले बढ़ाने और बचाने को तरह तरह के पाप को करता रहता है। वह नराधम मरने पर सूची मुख में नरक में गिरता है और वहाँ उसे अर्थोपिशाच पापात्मा के सारे अंगों को यजमान के दूत दर्जियों के समान सुई धागे से सीते रहते हैं। राजन यवलोक में इसी प्रकार सैकड़ों हजारों नरक हैं जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और सभी इसमें विषय में कुछ कहा गया है। सभी सब कुछ धर्म परायण अपने जीव कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। सभी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्गवादी में जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग से भोग से जब इनके अधिकांश पाप पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप रूप कर्मों को लेकर फिर इसी लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं।
इन धर्म अधर्म दोनों के विलक्षण जो हैं निवृत्ति मार्ग है, और इनको पहले ही द्वितीय स्कंद में ही वर्णन हो चुका है। पुराणों में जिसका 14 भवन इनके वर्णन किया गया वह ब्रह्मांड कोश इतना ही है कि परम साक्षात पुरुष श्री नारायण को अपनी माया के गुणों का अत्यंत स्थूल स्वरूप है। इसका मैंने तुम्हें सुनाया है। परमात्मा भगवान का उपनिषदों को वर्णित निर्गुण स्वरूप यद्यपि मन बुद्धि के पहुँच के बाहर है, जो भी इस पुरुष को स्थूल रूप का वर्णन आदरपूर्वक सुनाता या सुनता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है और वह उसे सूक्ष्म रूप का अनुभव कर जाता है। यति को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों को श्रवण करके पहले स्थूल रूप में चित्त को स्थिर करे, फिर धीरे धीरे वहाँ से हटाकर उसे सूक्ष्म लगा दे। परीक्षित, मैंने तुमसे इस पृथ्वी के सारे अंतर्गत दीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिर्गण और लोकों की स्थिति का वर्णन किया है। यही भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप है जो समस्त जीव समुदायों का आश्रय होता है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। ओम श्री भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज का हमारा 32वें एपिसोड पर हम 5 अध्याय पूरा किए हैं। अब हम 6वें अध्याय की ओर प्रवेश करेंगे। आइए पहले भगवान का नाम का स्मरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव के साथ में रघुनंदन और घनश्याम, अवध बिहारी राम, आइए नाम लेते हैं आज उनका। मेरे साथ आप भी भगवान श्री कृष्ण का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम का स्मरण करें। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। मेरे साथ आप भी गाते जाइए। जय रघुनंदन जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय अवध बिहारी राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय अवध बिहारी राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। मधुर 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 राम नाम, मधुर मधुर राम नाम। सरस
सरस सरल सुख निधान, सरस सरल सुख निधान। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय अवध बिहारी राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। अति अनुपम अति महान, अति अनुपम अति महान। अति अनिभव अति पुराण, अति अनुपम अति महान। अति अनुभव अति पुराण। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय अवध बिहारी राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। अति अपार अति उदार, अति अपार अति उदार। अति अपार अति उदार, अतिशय प्रिय परम धाम, अतिशय प्रिय परम धाम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय अवध बिहारी राम। जय जय अवध बिहारी राम। अमल धवन अमल धवन अमर नाम, अमल धवल अमर नाम। श्रवण सुखद रस प्रदान। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय अवध बिहारी राम। जय जय अवध बिहारी राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। 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 जय जय अवध बिहारी राम, जय जय अवध बिहारी राम। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय अवध बिहारी राम। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय अवध बिहारी राम। जय जय अवध बिहारी राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो जय जय श्री राधे राधे। आज की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को
आज हम यहीं पर विराम करते हैं। कल पुनः 3:55 पर हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को फिर से सुनेंगे। 5 तारीख को अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर का निर्माण होना तय है, इसलिए सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है कि आप अपने घर पर एक पताका झंडा जरूर लगाएं। शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाएं और भगवान श्री राम से प्रार्थना करें कि सारा विश्व जगत कल्याणमय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ में सभी कृष्ण प्रेमियों को पुनः एक बार जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हरि ओम।